नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है राजस्थान का इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, और ये यूनिट नंबर 6 है। इससे पहले हम राजस्थान इतिहास की राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में 5 यूनिटें पूरी कर चुके हैं, और छठी यूनिट का हमारा नाम है प्रमुख क्रांतिकारी और उनसे संबंधित घटनाएं। और जैसा मैंने आपको सिलेबस समझाया था, तो राजस्थान के प्रमुख जो क्रांतिकारी रहे हैं उनमें भी हमको जो 4 क्रांतिकारी हैं उनको पूर्ण जानकारी के साथ और विशेष रूप से पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस में इन चारों का नाम है। और वो चारों हैं केसरी सिंह बाराहट, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक और जोरावर सिंह बाराहट। तो इन चारों को इस वीडियो में मैंने शामिल किया है, और इनसे संबंधित जो तारीखें और जो घटनाएं हैं उन सबको यहाँ पर शामिल किया है। और क्यों किया है, इससे पहले जैसे मैंने हर वीडियो के पहले आपको पिछली परीक्षाओं से संबंधित प्रश्नों से मैंने आपको अवगत करवाया है, उसी तरह से इस पॉइंट से संबंधित पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों से मैं आपको अवगत करवाता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये आरपीएससी 2015 में जो फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, और ये 71 नंबर पे प्रश्न था कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था। तो यहाँ पर उस प्रश्न का जवाब था भूप सिंह। तो आप देख सकते हैं, हमने जो किसान आंदोलन पढ़ा उसमें हमने बेंगू और बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ा था। वहाँ पर विजय सिंह पथिक के बारे में अधिकांश जानकारी वहाँ पर हमने प्राप्त कर ली थी, लेकिन फिर भी कृषि आंदोलन के अलावा भी इनको सिलेबस में अलग से दे रखा है, और वहीं पर ये जानकारी हमें मिल सकती है, क्योंकि आंदोलन में ये नहीं बताया गया है कि उनका मूल नाम क्या था, उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इस तरह की जो जानकारी है वो इनके विशेष विवरण में हम आज पढ़ेंगे। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है, और कई बार प्रश्न भी रिपीट हो जाते हैं, लेकिन इनसे संबंधित जो और जानकारी है वो आज यहाँ हम प्राप्त करेंगे। इसके आगे हम दूसरे नंबर का एक प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था आरपीएससी 2013 में। वो प्रश्न था 2015 में, ये प्रश्न है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2013। 2 नंबर पे ये प्रश्न था। प्रश्न में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। और आप देख सकते हैं, ये वो चारों व्यक्ति हैं जो हमारे कोर्स में हैं, तो चारों से संबंधित ही प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया गया था। तो इसका मतलब है कि ये जो 4 युग्म हैं इनमें 3 सम्मिलित हैं और 1 सुमेलित नहीं है, उसी को हमें छांटना है। तो ये जब भी ऐसे प्रश्नों का जवाब हम तभी दे सकते हैं जब हमें इन चारों व्यक्तियों की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो। इनसे संबंधित जितनी घटनाएं हैं, जितनी तारीखें हैं, वो सारी चीज़ें हमें इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले एक तरफ व्यक्तियों के नाम हैं, दूसरी तरफ जेल है, क्योंकि ये क्रांतिकारी रहे हैं और समय समय पर इनको गिरफ्तार भी किया गया है और इनको जेलों में भी डाला गया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्जुन लाल सेठी। ये इसके सामने लिखा हुआ है बेलूर जेल। तो एक बनारस में निमेज हत्याकांड होता है, उस हत्याकांड से इनका नाम जुड़ता है, और इसी घटना से इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनको बेलूर जेल में डाल दिया जाता है। तो ये बिल्कुल सुमेलित है। दूसरे नंबर पर है केसरी सिंह बाराहट। ये क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के लिए कोटा में एक संत की हत्या कर देते हैं, और इसी हत्याकांड के आरोप में इनको गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में इनको डाल दिया जाता है। तो ये भी सुमेलित है। तीसरे नंबर पर है विजय सिंह पथिक। ये आप देख सकते हैं, जो हमने अभी देखा इनका मूल नाम क्या था, भूप सिंह। तो यहाँ पर भी 2013 में भी इनसे संबंधित प्रश्न है, तो इनको टाटगढ़ जेल में डाल दिया जाता है। ये हम किसान आंदोलन वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, और आज के वीडियो में भी ये बिंदु जो है वो हमने शामिल किया है। और चौथा है जोरावर सिंह। तो स्पष्ट है, जब 3 सुमेलित हैं तो चौथा सुमेलित नहीं होगा, और इनके सामने लिखा हुआ है बरेली जेल। तो ये सुमेलित क्यों नहीं है, इसकी भी मैं थोड़ी आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। कि आपने लॉर्ड होर्डिंग्स बम हत्याकांड के बारे में सुना होगा। वहाँ पर जो बम फेंकने का जो कार्य है वो जोरावर सिंह बाराहट और प्रताप सिंह बाराहट 2 नाम के व्यक्ति करते हैं, और होर्डिंग्स इस कांड से बच जाते हैं,
और जोरावर सिंह तो वहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन प्रताप सिंह बाराहट को पकड़ लिया जाता है और उनको पकड़ करके बरेली जेल में डाल दिया जाता है। तो बरेली जेल का जो संबंध है वो प्रताप सिंह बाराहट से है, न कि जोरावर सिंह बाराहट से। और वहाँ पर बरेली जेल में प्रताप सिंह बाराहट को इतनी यातनाएं दी जाती हैं कि जेल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आप देख सकते हैं आज का वीडियो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर परीक्षा में लगभग इनसे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है। एक प्रश्न और देखते हैं जो आरपीएससी 2011 में पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड के पेपर में, और इसका जो चर्चा है वो मैंने किसान आंदोलन में भी इस प्रश्न की करी थी, लेकिन इस बिंदु से संबंधित होने के कारण मैंने दोबारा इस प्रश्न को यहाँ आपके लिए लिखा है कि राजस्थान में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई, और राजस्थान में भी कहाँ की गई थी, अजमेर में। तो स्थापना की गई थी विजय सिंह पथिक के द्वारा। सबसे पहले हमने जो इन परिषदों के बारे में, संस्थाओं के बारे में भी एक वीडियो बना रखा है। वह हमने देखा कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी और 1920 में विजय सिंह पथिक के प्रयासों से इसकी स्थापना अजमेर में की गई है। तो ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो इसी यूनिट से संबंधित हैं और ये पूछे भी गए थे। तो आज की वीडियो में हम इन चारों से संबंधित विवरण को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारी यूनिट का नाम है राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियां और प्रमुख जो क्रांतिकारी हैं। तो राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियों की जो शुरुआत है वो 1905 ईस्वी के स्वदेशी आंदोलन से मानी जाती है। तो सबसे पहले जो क्रांतिकारी गतिविधियां स्टार्ट होती है वो 1905 का जो राष्ट्रीय आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन, उसी के साथ यहाँ पर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत होती है। क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए वायसराय लॉर्ड मिंटो, जो उस समय के भारत के वायसराय थे लॉर्ड मिंटो, उन्होंने अगस्त 1909 में राजस्थान के राजाओं को अपने अपने राज्यों में क्रांतिकारी साहित्य और समाचार पत्रों पर रोक लगाने का आदेश दिया। और ये जब हम समाचार पत्रों साहित्य की जो यूनिट थी वहाँ भी हमने पढ़ा है कि जैसे ही इन समाचार पत्रों ने जागृति का काम किया और लोग जैसे ही जागृत होने लगे, विरोध के स्वर लोगों में उठने लगे, तो सरकारों ने समय समय पर उन अखबारों पर, उन समाचार पत्रों पर रोक लगा दी। तो वो रोक इसी आदेश के तहत लगी थी कि 1909 के जो लॉर्ड मिंटो, आपने इससे संबंधित पॉलिटिकल साइंस में भी हम पढ़ते हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। तो उस समय के जो वायसराय थे, इन्होंने आदेश दिया कि ये जो आपके राज्य में जो समाचार पत्र और जो क्रांतिकारी जो साहित्य, इस पर रोक लगाई जाए ताकि ये जो विरोध के स्वर हैं इनको आसानी से दबाया जा सके। अब जैसे हमने देखा कि हमारे सिलेबस में 4 क्रांतिकारी हैं, तो उनमें पहला जो क्रांतिकारी है वो है केसरी सिंह बाराहट। तो सबसे पहले हम इनसे संबंधित जितने भी बिंदु हैं वो पढ़ेंगे कि राजस्थान में क्रांतिकारियों का जनक शाहपुरा का बाराहट परिवार था। तो एक भीलवाड़ा में शाहपुरा रियासत थी, उस शाहपुरा रियासत में एक बाराहट परिवार था। और आप देख सकते हैं कि इस बाराहट परिवार के जितने भी जो व्यक्ति हुए हैं उन सब का संबंध क्रांतिकारी गतिविधियों से रहा है और राष्ट्रीय आंदोलन से इन सभी का संबंध रहा है, और सभी ने देश के लिए अपने प्राणों को त्यागा भी है, न्योछावर भी किया है। तो और 3-4 तो हमारे सामने, जैसे प्रताप सिंह बाराहट है, केसरी सिंह बाराहट है, जोरावर सिंह बाराहट है, ये सारे के सारे एक ही परिवार से हैं। तो राजस्थान में क्रांतिकारियों का जनक इसी परिवार को माना जाता है। 1903 की बात करें तो 1903 में केसरी सिंह बाराहट ने चेतावनीरा चूंगटा नामक 13 सोरठे मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को लिखकर भेजे, जिसके कारण उन्होंने दिल्ली दरबार में भाग नहीं लिया। तो उस समय एक दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था और उसमें उस दिल्ली दरबार में सभी रियासतों के राजाओं को आमंत्रित किया गया था, और वो जो दिल्ली दरबार है वो एक गुलामी का एक प्रतीक मान सकते हैं। तो इसी वजह से 1903 में जो क्रांतिकारी है, राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी केसरी सिंह बाराहट, उसने 13 सोरठे लिखे। सोरठे के श्लोक टाइप एक साहित्यिक एक विधा है सोरठे, और उन 13 सोरठों का जो नाम दिया गया वो है चेतावनीरा चूंगटा।
और इससे उनको आहत पहुंचती है मेवाड़ महाराणा को, और एक तरह से उनको उकसाने का ये काम किया गया था। और इसी से वो इस पत्र को पढ़ करके, इन सौटों को पढ़ करके और दिल्ली दरबार में नहीं जाने का निर्णय लेते हैं। और उस समय जो मेवाड़ के महाराणा थे वो थे फतेह सिंह। उसके बाद हम देखते हैं कि क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के लिए 1912 में केसरी सिंह ने लहरी रामकरण, नारायण सिंह, जोरावर सिंह, हीरालाल जालोरी इनके साथ मिलकर कोटा में जोधपुर के रामस्नेही संत प्यारे लाल की हत्या कर दी। तो ये हमने अभी प्रश्न देखा था, वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन की बहुत आवश्यकता होती थी, और उसी धन को जुटाने के लिए 1912 में घटना घटित होती है। कोटा में एक जोधपुर के रामस्नेही संप्रदाय के एक संत थे जिनका नाम था प्यारे लाल, उनकी ये हत्या कर देते हैं। और किन किन के साथ मिलकर के, तो उन व्यक्तियों के नाम भी आपको याद रखने हैं। एक तो है लहरी, रामकरण, नारायण सिंह, जोरावर सिंह, हीरालाल जालोरी। ये एक ही व्यक्ति का नाम है, हीरालाल जालोरी। तो एक बहुत ही प्रमुख घटना है और इसी की वजह से उनको जेल में डाल दिया जाता है। केसरी सिंह को 20 वर्ष की सज़ा दी गई और बिहार की हजारीबाग जेल में रखा गया। तो ये पॉइंट हमारा प्रश्न में पूछा हुआ पॉइंट है कि इसी घटना से उनको 20 वर्ष की सज़ा सुना दी जाती है और बिहार की जो हजारीबाग जेल है उसमें रख दिया जाता है। यहाँ पर आपको जेल के नाम के साथ वो जेल कहाँ है वो भी देखने को मिलेगी, और याद रखना है कि हजारीबाग जेल कहाँ है, बिहार में, वहाँ पर केसरी सिंह को रखा जाता है। 1920 में वर्धा में गांधी जी से ये मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं 1920 में, यानी इससे पहले ये रिहा भी हो जाते हैं 20 वर्ष की सज़ा से पहले, और 1920 में वर्धा में गांधी जी से मिलते हैं और 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में ये भाग भी लेते हैं। और 1920 में जो अधिवेशन है कांग्रेस का वो 2 बार होता है। तो 1920 का जो कलकत्ता अधिवेशन है उसमें केसरी सिंह बारहट भाग लेते हैं। तो ये इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आपको याद रखने हैं, और मैंने परीक्षा में पूछे जाने लायक जितने भी बिंदु है वो आपको यहाँ पर बता दिए। अगला हमारा जो क्रांतिकारी है दूसरे नंबर का, वो है अर्जुन लाल सेठी। जयपुर में क्रांतिकारियों की पौध तैयार करने का कार्य अर्जुन लाल सेठी ने किया। तो जयपुर में जो क्रांतिकारी जो बनाए गए, जो युवाओं में क्रांतिकारी की जो भावना उत्पन्न की गई, उसमें जो मुख्य भूमिका रही, मुख्य योगदान रहा, वो अर्जुन लाल सेठी का रहा है। और क्यों रहा है तो हम देख सकते हैं कि उनके द्वारा स्थापित वर्धमान पाठशाला क्रांतिकारियों की नर्सरी थी, यानी पौधशाला थी। यहाँ देश भर के युवा क्रांति की शिक्षा प्राप्त करने आते थे। तो उस क्रांतिकारी समय में इन्होंने एक जयपुर में एक पाठशाला स्थापित की, एक विद्यालय स्थापित किया, उसका नाम था वर्धमान पाठशाला। और इस पाठशाला का मुख्य उद्देश्य यही था कि क्रांतिकारी की शिक्षा देना। और इस पाठशाला में न केवल राजस्थान के बल्कि देश भर के युवा आकर के क्रांति की शिक्षा प्राप्त करते थे। इसीलिए जयपुर में क्रांतिकारी गतिविधियों के जनक इन्हीं को, यानी अर्जुन लाल सेठी को ही माना जाता है। प्रताप सिंह बारहट और मोती चंद इसी पाठशाला के ही रत्न थे। यानी आप देख सकते हैं कि इस पाठशाला ने बड़े बड़े क्रांतिकारी दिए हैं, जिनमें मुख्य क्रांतिकारी हैं प्रताप सिंह बारहट और मोती चंद। तो प्रताप सिंह बारहट हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी इसके बारे में मैंने आपको जानकारी बताई है कि होर्डिंग्स बम घटना कांड में इनको पकड़ लिया जाता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है, वहीं पर यातनाओं के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। धन के लिए बनारस के पास निमेज के महंत की हत्या में सेठी जी का नाम भी आया। ये हम देख सकते हैं कि इनको जेल में क्यों डाला गया था, तो ये बनारस की एक घटना है। तो निमेज वहाँ एक जगह थी बनारस में, वहाँ के महंत की हत्या में इनका नाम आ जाता है, यानी इनके नाम को जोड़ दिया जाता है। और इसी वजह से 1914 ईस्वी में इन्हें जेल में डाल दिया गया। और कौन सी जेल में डाला गया? वेलूर जेल में। और वहीं पर इन्होंने आमरण अनशन भी किया। तो यहाँ पर प्रमुख प्रश्न बनता है कि सेठी जी को कौन से जेल में डाला गया, तो हमारा जवाब होगा वेलूर जेल। कब? 1914 में। या फिर कौन सी जेल में
अर्जुन लाल सेठी ने आमरण अनशन किया, तो भी हमारा जवाब होगा वेलूर जेल। तो प्रश्न किसी भी तरह से पूछे, आपको हर तरह से इसको याद रखना है। 1921 से 1930 के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया और उसके बाद शेष जीवन अजमेर दरगाह में अध्यापन करते बीता। और 1921 से 30 के दौरान ये राजस्थान के साथ साथ जो नेशनल जो आंदोलन था भारत का, उसमें ये सम्मिलित हो जाते हैं और उसकी गतिविधियों में सम्मिलित होने के बाद शेष जो जीवन है 1930 के बाद का, वो अजमेर दरगाह में बिताते हैं अध्यापन करवाते हुए। तो ये थी अर्जुन लाल सेठी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। उसके बाद हमारे तीसरे जो क्रांतिकारी हैं जोरावर सिंह बारहट। इनका जो जन्म है वो 12 सितंबर 1883 को उदयपुर में होता है और इनके पिता का नाम है कृष्ण सिंह बारहट और बड़े भाई केसरी सिंह बारहट। तो जोरावर सिंह बारहट, केसरी सिंह बारहट जो हमारे क्रांतिकारी हैं, उन्हीं के ये छोटे भाई हैं। तो आपको इनके जन्म दिनांक, इनके पिता का नाम, इनके भाई का नाम सभी आपको याद रखना है। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो उदयपुर में होती है, क्योंकि इनका जो जन्म है वो उदयपुर में ही होता है। तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो उदयपुर में होती है। इनका जो विवाह है वो कोटा रियासत के ठिकाने अतरालिया के ठाकुर तख्त सिंह की बेटी अनोप कंवर से होता है। तो यहाँ पर इनकी पत्नी का नाम है अनोप कंवर और ये किनकी बेटी थी? अतरालिया के ठाकुर तख्त सिंह की ये बेटी थी, उनके साथ इनका विवाह होता है। रास अब इनसे संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है जिसकी मैं 2-3 बार चर्चा कर चुका हूँ कि रास बिहारी बोस ने लॉर्ड होर्डिंग्स बम कांड की योजना को मूर्त रूप देने के लिए, तो ये योजना जो बनाते हैं लॉर्ड होर्डिंग्स बम फेंकने की, वो रास बिहारी बोस बनाते हैं। और ये भी हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन में है, इनको भी हम अलग से पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में है। एक योजना बनाते हैं कि लॉर्ड होर्डिंग्स पे बम फेंका जाएगा और इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए जो बम फेंकने की जो जिम्मेदारी है वो जोरावर सिंह और प्रताप सिंह को सौंपी जाती है। और ये जो बम फेंकने का जो कार्य है वो दिसंबर 1912 में होता है। वहाँ से बम फेंकने के बाद जोरावर सिंह फरार हो जाते हैं तथा कुंवर प्रताप सिंह की यातनाओं से बरेली जेल में मृत्यु हो जाती है। तो बरेली जेल का जो संबंध है वो प्रताप सिंह से है, क्योंकि जोरावर सिंह उस घटना से बचकर के वहाँ से फरार हो जाते हैं और बरेली जेल में ही प्रताप सिंह की यातनाओं से इतनी यातनाएं दी जाती हैं, इतना टॉर्चर किया जाता है कि उन यातनाओं से उनकी मृत्यु हो जाती है। अगला हमारा जो चौथा जो हमारा क्रांतिकारी है वो है विजय सिंह पथिक। और इनके बारे में जो अधिकांश जो जानकारी है वो हमने जो किसान आंदोलन है, क्योंकि 2 प्रमुख किसान आंदोलनों से इनका संबंध रहा है, बिजोलिया किसान आंदोलन और बेंगू किसान आंदोलन। वहाँ पर इनसे संबंधित जो घटनाएं हैं, कौन कौन सी संस्था की इन्होंने स्थापना की, कौन कौन से समाचार पत्रों में इनका योगदान है, वो सारी चीज़ें वहाँ से आपको याद रखनी है। और जो चीज़ें इनसे और जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको मैंने यहाँ पर आपके लिए प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले है कि इनका जो जन्म है वो 27 फरवरी 1882 को होता है और उनका जो जन्म है वो बुलंदशहर ज़िले के ग्राम गुठावली कला में होता है। तो ये ज़िले का नाम है बुलंदशहर ज़िला और ये गांव का नाम है गुठावली कला। तो कब होता है, कहाँ होता है? उसके बाद में इनका जो मूल नाम है वो भूप सिंह गुजर था। कहीं कहीं पर राठी भी मिलता है, भूप सिंह राठी, तो दोनों आपको याद रखना है। भूप सिंह गुजर भी इन्हीं का नाम था और भूप सिंह राठी भी इन्हीं का नाम था। और इनके जो पिता का नाम है वो हमीर सिंह गुजर, तो ये गुजर जाति से इनका संबंध था। तो इनका मूल नाम भूप सिंह था और ये प्रश्न पूछा भी गया है, मैंने आपको दिखाया भी है वीडियो के स्टार्ट में। तो सारी चीज़ें, चाहे कोई सी भी छोटी से छोटी जानकारी हो, वो हमें याद रखनी है। परीक्षा की दृष्टि से सारी जानकारी महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद में 1915 के लाहौर षड्यंत्र के बाद इन्होंने अपना नाम विजय सिंह पथिक रख लिया। तो उस समय 1915 में एक लाहौर षड्यंत्र होता है, एक घटना होती है और उस घटना के बाद में ये अपना नाम भूप सिंह से बदल करके विजय सिंह पथिक रख लेते हैं
और 1915 के बाद अंत तक ये अब इसी नाम से जाने जाते हैं, विजय सिंह पथिक। 1920 में पथिक जी के प्रयासों से अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना होती है। ये हम देख ही चुके हैं कि 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में जो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना होती है, 1920 में उसी को पथिक जी के प्रयासों से अजमेर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। और राजस्थान के राष्ट्रीय आंदोलन में राजस्थान सेवा संघ का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। ये हम हर वीडियो में हम देख चुके हैं। 1920 में पथिक जी नागपुर अधिवेशन में शामिल होते हैं। तो आप देख चुके हैं कि 1920 में 2 अधिवेशन होते हैं, इसी वीडियो में हमने देखा है। तो पथिक 1920 का जो नागपुर अधिवेशन है उसमें राजस्थान से कौन से क्रांतिकारी सम्मिलित होते हैं, तो हमारा जवाब हो जाएगा विजय सिंह पथिक। और ये अधिवेशन से संबंधित भी हर परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है। हम अधिवेशनों के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले सारे जो प्रश्न हैं जो अधिवेशन से संबंधित पूछे गए हैं वो आपके लिए बताए जाएंगे व्याख्या के साथ में। उसके बाद में 1915 में उन्हें टाटगढ़ में बंदी बना करके रखा गया, जहां से वो फरार हो गए। तो ये देखो, हर मैंने जेल को शामिल करने का प्रयास किया है क्योंकि वो प्रश्न में पूछा गया विषय है। तो 19 से 15 में इनको हिरासत में लेकर के कौन सी जेल में रखा गया, टाटगढ़ जेल में। लेकिन वहाँ से ये जल्द ही फरार हो जाते हैं, ज़्यादा दिनों तक जेल में नहीं रहते हैं। और 48 वर्ष की आयु में पथिक जी ने एक विधवा अध्यापिका जिनका नाम था जानकी देवी, उनसे इन्होंने विवाह किया। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, पूछा जाने वाला प्रश्न है, क्योंकि विजय सिंह का जो संबंध है वो किसान आंदोलन से भी है और अलग से भी सिलेबस में इनका नाम दे रखा है। इसलिए इनसे संबंधित जितनी भी जानकारी है वो आपको याद रखनी है। तो कितनी उम्र में इन्होंने विवाह किया, 48 वर्ष की आयु में ये विवाह करते हैं और एक विधवा अध्यापिका से विवाह करते हैं जिनका नाम था जानकी देवी। 28 मई 1954 को पथिक जी का देवलोक गमन हो जाता है। और इसी के साथ साथ ये जो आंदोलन है वो भी समाप्त हो चुके थे, क्योंकि 1954 तक हमारा देश आज़ाद हो चुका था और नई जो सरकार बनी थी तो धीरे धीरे जितनी भी जो समस्याएं थी किसानों से संबंधित, जनजातियों से संबंधित या फिर और सामान्य लोगों से संबंधित, वो सारे के सारे धीरे धीरे उनको ठीक कर दिया जाता है, उनका संशोधन कर दिया जाता है, समाधान कर दिया जाता है। और आज़ादी के बाद में 28 मई 1954 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आज के वीडियो में हमने देखा इन चारों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि हमारे सिलेबस में भी है और इनसे प्रश्न पूछा भी गया है पिछली परीक्षाओं में। तो आपको इनके नोट्स बना करके रख लेने हैं और सारी जो जानकारी है उनको याद रखना है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।